तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मैंने इकोनॉमिक्स में भी एक ऐसा ही टॉपिक लिया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर लो। कौन सा वीडियो? इकोनॉमिस्ट एंड देयर ऑथर्स और डेफिनेशंस कह सकते हो। उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है आपको। तो जाके उसे डाउनलोड करो और पढ़ लो उसे। तो आज आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के भी ऑथर्स, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, वैसे ही मैं आज की इस वीडियो में मैनेजमेंट के जितने भी ऑथर्स हैं और उनके फेमस डेफिनेशंस जो भी हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में। और अगर आप एमकॉम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। मैं एक बात बोलूंगा, हमेशा की तरह जो कॉपी करने वाले हैं प्लीज इसे कॉपी मत करना, खुद का क्रिएटिविटी लगाना, कभी तो कुछ नया कर लो। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो देखो, ये है हमारा चैनल का लोगो और ये आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट एंड ऑथर्स। अप्रॉक्स में इसके अंदर 25 टोटल, शायद हाँ 25 ही है, 25 ऑथर्स और कह सकते हो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो है उनके डेफिनेशंस और उनके टॉपिक को टच करूंगा। अभी तक यूट्यूब पे ये किसी ने नहीं प्रोवाइड किया है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको इसके कॉपी देखने को मिल जाए। तो सबसे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि साइंटिफिक अप्रोच किन्होंने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर। याद रखना है आपको। कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखना किनके द्वारा दिया गया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। 8 बॉस स्कीम, ये भी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया था। इसमें आप जानते हो कि एक फैक्ट्री को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते थे, उसमें गैंग बॉस, सुपीरियर्स और भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं: साइंटिफिक अप्रोच, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और 8 बॉस स्कीम। अब आते हैं हमारे यहाँ पे हेनरी फेयोल भाई साहब। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया। ये 14 प्रिंसिपल बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हो। मैं कहूँगा 14 प्रिंसिपल को आप लोग एक बार अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि हो सकता है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हेनरी फेयोल का एक स्टेटमेंट था जो कि बहुत ही फेमस रहा था, जो कि है टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब यहाँ पे आप देखो ये स्टेटमेंट, इसमें टोटल आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग की बात की गई है, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे, कमांड को हम कह सकते हैं ये डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हो, और कंट्रोल ये जो हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है। तो आप देख रहे हो कैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को ही घुमा फिरा के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अब आता है थर्ड यहाँ पे, कूंट्ज एंड ओडोनेल। इनका भी एक डेफिनेशन बहुत ही फेमस रहा था, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये डेफिनेशन आपको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के किसी प्रीवियस ईयर में जरूर देखने को मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चेकआउट करना। हैरोल्ड डी कूंट्ज का एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेट द वर्क डन बाय अदर्स। क्या है इसका मीनिंग? देखो, मीनिंग से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपसे सिंपली वहां पे पूछ दिया जाएगा, आपको एक डेफिनेशन दे दिए जाएंगे और वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों ऑथर के नाम रहेंगे, आपको वहां पे सही चुन कर आना है। पीटर ड्रकर आप जैसे जानते हो, मैंने आपको एक एमबीओ पे वीडियो प्रोवाइड किया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एमबीओ के फादर किन्हें कंसिडर किया जाता है? पीटर ड्रकर को। डोनलैप, यहाँ पे उनका भी एक डेफिनेशन है जो कि है प्रिंसिपल। डेफिनेशन नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, क्या है वो? कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड। एल ए एलन, उनका कहना था, उनका एक स्टेटमेंट है, ये बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट। यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये फादर है। तो प्लानिंग क्या है? एक ट्रैप है जो कि किस लिए किया जाता है? टू कैप्चर फ्यूचर। अगर मैं इस स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन बताऊं तो यही होगा। तो स्टेटमेंट था, प्लानिंग इज अ ट्रैप लेट डाउन टू कैप्चर फ्यूचर। तो ये याद रखना। एप्ली, एप्ली का डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। अब देखो यहाँ पे है कर्ट गोल्डसेन, उन्होंने कौन सा टर्म दिया था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टर्म कर्ट गोल्डसेन के द्वारा दिया गया था। पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं जो भी बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते चलो अपने नोटबुक में। हाइमैन का भी एक स्टेटमेंट है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन, देखो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट शुड बी डन, क्या फिर किसके थ्रू करवाएंगे, तो इन सबको आप देख के चलना। अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो का यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है, सॉरी यहाँ पे एक थ्योरी आता है जिसे हम मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं। मैस्लॉज नीड हायरार्की थ्योरी,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा और मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरी वाले चैप्टर में भी इसे पढ़ाया है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। तो इस थ्योरी को हम बेसिक नीड थ्योरी भी बोलते हैं और ह्यूमन नीड्स थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मोस्ट फेमस 12th नंबर जो आता है हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, जिसके नाम से आप जानते हो। जैसे कि इसमें क्या है, हाइजीन थ्योरी, डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, ये तीनों ही सेम है। हर्जबर्ग ने इस तीनों को दिया था, मतलब एक ही था, तीनों का अलग अलग नेम है, ये तीन अलग अलग नेम है। तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा, अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो कि ये थ्योरी क्या है तो इसे भी एक बार देख लेना जाकर। फिर डगलस मैकग्रेगर, देखो ये तीनों जो देख रहे हो ना, 11, 12, 13, ये तीनों मोटिवेशन से रिलेटेड है। लास्ट में 25 नंबर अप्रॉक्स में भी उसमें भी आपको एक मोटिवेशन से रिलेटेड डेफिनेशन और स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, मैं उसे भी डिस्कस करूंगा। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किन्होंने दिया था, डगलस मैकग्रेगर में। क्या है थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, इसके लिए मैं कहूंगा बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाके मोटिवेशन थ्योरी चेकआउट करो। डेविड मैकक्लीलन, इनका कहना था कि नीड थ्योरी जो है उसमें 3 नीड्स होते हैं। कौन कौन से नीड्स होते हैं ये भी मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हो मोटिवेशन थ्योरी के अंदर ही। मैकक्लीलैंड्स थ्योरी वही चीज है यहाँ पे, उसे हम मैकक्लीलैंड्स थ्योरी भी बोलते हैं। अब आता है 15th हमारा, विक्टर व्रूम। इनका कहना था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिए थे इन्होंने। एल.एच. हेनी, ये इनका डेफिनेशन और स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स। पीटर ड्रकर, जैसा कि मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे दोबारा आ गया है, कंसेप्ट ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्या होता है मैंने उस वीडियो में बताया, आप चाहो तो एक बार विजिट करना, अच्छे से मैंने समझाया है, सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। हेनरी फ्योल का एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है पीओसीसी, ये बहुत ही फेमस है, ये जो देख रहे हो पीओसीसी, POSDCORB, जिसे पोस्ट कॉर्प्स भी बोलते हैं बहुत लोग, POIM, ये तीनों जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है PO CCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वहां पे आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट डज O स्टैंड्स इन POCCC। फिर आता है POSDCORB, इन सब का भी देख लेना कि जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, हेनरी फ्योल ने दिया था POCC और लुथार गुलिक, इन्होंने क्या दिया था, POSDCORB। अब आता है 20th नंबर हमारा यहाँ पे, हैराल्ड स्मीडी, इन्होंने दिया था POIM, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन एंड फाइनली जो हमारा M है उसे हम बोलते हैं मेजरिंग। तो इन्हें याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे। 21st, हेनरी फ्योल, इनका एक और है यहाँ पे देखो, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इनके द्वारा दिया गया था, हेनरी फ्योल के द्वारा। इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू पता चलता है आप क्या करना चाहते हो और उसे देखना, या जिससे आप करवा रहे हो कि क्या वो उसे सही तरीके से कर रहे हैं, बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किनका स्टेटमेंट था ये, हेनरी फ्योल का। जेम्स का यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। क्यों होते हैं, अब ये तो उनसे पूछना होगा, इससे अच्छा बेटर क्या होगा कि हम इन्हें याद कर लेते हैं, क्योंकि वहां तो पूछे जाएंगे सिर्फ कि कौन से डेफिनेशंस किन ऑथर्स के हैं। कूंट्ज एंड ओडोनल का एक यहाँ पे आता है स्टेटमेंट, टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है, 24th है यहाँ पे, बिनथैम का डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं, यहाँ पे एक मोटिवेशन थ्योरी है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, तो इसे भी आपको याद रखना है। 25th यहाँ पे आता है जोसेफ का, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट सेक्शन टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स। तो ये रहा इंड 25, मैंने आपके साथ स्टेटमेंट्स और कह सकते हो कंसेप्ट्स डिस्कस किए अभी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो आप जब एनालाइज करोगे आपको सारे टॉपिक्स ये देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक्स में भी सेम, इकोनॉमिक्स में तो मैंने बहुत सारे ऑथर्स को कंपाइल करा है और सबको एक जगह पे रखा है, उनमें उसमें मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड किया, अप्रॉक्स 55 प्लस है उसमें, 55 से भी ज्यादा ऑथर्स और उनके डेफिनेशंस है, और गारंटी है उससे क्वेश्चन आएगा ही। तो मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने मैनेजमेंट से अप्रॉक्स 25
हाँ, टोटल 25 ही है। 25 ऑथर्स और उनके स्टेटमेंट और जो भी उनके टर्म्स थे उन्हें लिया, और आई होप आपने इसे नोट किया होगा और आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिस्ट एंड देयर ऑथर्स का लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा लगा और क्या कमी दिखी आपको, और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात कमेंट में बता कर जाना नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मेरे हिसाब से जो भी सही लग रहा है मैं लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ग्राफ से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की है, तो उसका एक और पार्ट बाकी है। अब आप भी बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, on the ground till I'm found, hear the sound